और एक होगा बाइनरी सर्च। पहले लीनियर सर्च पे बात करते हैं। सो लीनियर सर्चिंग में लीनियर मतलब बेसिकली होता क्या है, समथिंग विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा होता है ना कि लीनियर हम बोलते एक लीनियर वे में है, लीनियर पाथ पे है। तो उसी का मतलब है लीनियर सर्च में। और सर्चिंग का मतलब होता है कि हम कुछ सर्च कर रहे। जैसे एक समझ लो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें एक एरे दिया हुआ है, समझो 10, 25, 30, 45, 50, ऐसे कोई एक एरे दिया हुआ है। और इस एरे में मुझे एक एलिमेंट सर्च करना है, जैसे 30। मुझे 30 को सर्च करना है। 30 जो एलिमेंट है मुझे उसका इंडेक्स बताना है। तो इस 30 को हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। अब बेसिकली लीनियर सर्च में होता क्या है कि हम पूरे एरे को वन बाय वन ट्रैवर्स करते जाते हैं। जैसे ये ith इंडेक्स हो गया, जो कि 10 का इंडेक्स 0 है। तो ये ith इंडेक्स पहले कंपेयर करेगा कि जो ith इंडेक्स के एलिमेंट है वो कंपेयर करेगा मेरे की एलिमेंट पे। तो फिर क्या देखेगा क्या 10 30 के बराबर है, जो कि नहीं है। तो फिर मेरा जो इंडेक्स है, ith इंडेक्स है, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा टू नेक्स्ट इंडेक्स। और वहां पे कंपैरिजन होगा कि 25 मेरा 30 से बराबर है, 25 एलिमेंट मेरा 30 से बराबर है, नहीं। तो फिर वो वापस एक इंक्रीमेंट होगा और एक इंक्रीमेंट होगा। अब इसका आई इंडेक्स जब 2 हुआ तो वो चेक करेगा क्या 30 मेरा की एलिमेंट से बराबर है, जो कि हाँ है। तो मेरा वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो आई है वो रिटर्न करेगा, जो है 2। तो यही है बेसिकली जो लीनियर सर्च है वो यही बोलता है कि मेरे एरे में या स्ट्रिंग है, जो भी चीज है, उसमें वन बाय वन वो हर एक इंडेक्स को ट्रैवर्स करता है। और जब तक मेरा ट्री एलिमेंट मेरा कंपेयर करेंगे जब, और कंपैरिजन में मेरा ट्रू आता है, तो फिर वो उस इंडेक्स को वो रिटर्न कर देता है। और अगर समझ लो मान लो इसी एरे पे मैंने की एलिमेंट दे दिया, समझो 55। तो फिर वही प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जैसे मेरा ith इंडेक्स पे चेक करेगा क्या 10 के बराबर है, क्या 0th इंडेक्स पे चेक करेगा, जो कि 55 से बराबर नहीं है। फिर वन फर्स्ट इंडेक्स पे चेक करेगा, नहीं। सेकंड पे चेक करेगा, थर्ड पे चेक करेगा, फोर्थ पे चेक करेगा। पूरे एरे में 55 है ही नहीं। तो इस सिचुएशन पे मेरा जो लीनियर सर्च है वो रिटर्न करेगा -1। अगर मेरे एरे में वो की एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तब वो -1 रिटर्न करेगा। तो यही चीज है लीनियर सर्च पे। इसमें लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें हम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस की अगर बात करें, तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्च का O(1) होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मान लो इसी यही एरे है, यही एरे है 10, 25, 30, 45, 50। और मैंने बोल दिया कि मेरा की एलिमेंट जो है वो है 10। तो ये जब मैं कंपैरिजन स्टार्ट करूंगा तो पहले ही इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट मुझे मिल गया। मेरा जो इंडेक्स है, जो मेरा कंपैरिजन है, वो ट्रू हो गया। तो मेरे को ये पहले ही कंपैरिजन में मुझे ये रिजल्ट दे दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है। इसका इंडेक्स 0 है, मतलब जो 0 एलिमेंट है, 0 इंडेक्स है, वो मेरे को रिटर्न कर दे रहा है। ऐसे ही अगर इसमें बेस्ट केस में, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक बात है कि साइज ऑफ एरे मैटर नहीं करता बेस्ट केस में। जैसे अगर मान लो मेरा एक एरे है जो 10 से लेकर 10, 20, 30, 40, ऐसे पूरा समझो 1 लाख तक है। और मेरा की एलिमेंट है समझो 10। तो ये पहले ही इंडेक्स पे मेरे को बेस्ट केस दे दे रहा है। तो वही चीज है, बेस्ट केस तो हमारा O(1) रहता है लीनियर सर्च का। और अगर हम वर्स्ट केस की बात करें,
अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो वो होता है O ऑफ n। यहाँ n रहता है साइज ऑफ द एरे। जैसे एक एरे है, ये सेम एरे है 10, 25, 30, 45, 50। अब मान लो मैंने की एलिमेंट बोल दिया कि मेरे को 50, 55 चाहिए, या मैंने बोल दिया 50 चाहिए। तो ये हर एक इंडेक्स पे, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, तो ये हर एक इंडेक्स पे ट्रैवर्स करेगा और हर एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा मेरे की एलिमेंट से। और ये एकदम लास्ट एलिमेंट पे जब आएगा, जब मेरा लास्ट एलिमेंट जब चेक करेगा, तब मेरे को रिजल्ट देगा, तब मेरे को ये इसका इंडेक्स प्रिंट करके देगा। ऐसे ही समझ लो इसका एरे। समझ लो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था 10, 20, 30, ऐसे पूरा 1 लाख तक है, और मेरा की एलिमेंट है 1 लाख, जो जो भी लास्ट एलिमेंट है इसका। तो फिर मैं पूरा ट्रैवर्स करूंगा, पूरे हर एलिमेंट पे ट्रैवर्स करूंगा, फिर तब जाके मेरा जो कंपैरिजन है वो ट्रू निकलेगा। तो वही मतलब जो 1 लाख है उस पे जो साइज ऑफ द एरे है उस पे वो मेरे को मेरा वर्स्ट केस दे रहा है O ऑफ n। और इसमें और एक बात होता है कि कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हारे जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब समझिए इसमें ये 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वही मेरा वर्स्ट केस होगा। ऐसे भी हो सकता है, जैसे जैसे एक एरे है, मान लो 10, 20, 30, 40, 45, ऐसे कुछ मेरा एरे है। इसमें जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें मैंने मान लिया कि मेरा की एलिमेंट जो है वो 50 है, जो 50 इस एरे में है नहीं। तो ये हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स मारेगा, हर एक एलिमेंट को जाके कंपेयर करेगा। 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 45 भी नहीं है। तो ये कितने कंपेरिजन किया है, यहाँ पे कंपेरिजन किया है, यहाँ पे कंपेरिजन किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, टोटल 5 कंपेरिजन किया है। इसलिए हर एलिमेंट को कंपेयर किया है। इसलिए जब हर एलिमेंट को कंपेयर किया है, तो वो साइज ऑफ एरे जो भी है, साइज ऑफ द एरे, वो हमारा n बनता है। तो इसलिए वर्स्ट केस ऑफ लीनियर सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ n। जैसे इसमें और एक भी चीज होता है, अगर हम ग्राफ के मामले में देख लें, तो यहाँ पे साइज ऑफ द एरे और यहाँ पे टाइम टेकन। तो समझ लो हर एक कंपैरिजन के लिए मेरे को 100 मिली सेकेंड्स ले रहा है हर एक कंपैरिजन के लिए। इस कंपेयर मेरे को 10 कंपेयर करने के लिए वो ऐसा कोड स्निपेट है जिसमें मेरे को 100 मिली सेकेंड्स ले रहा है। फिर मैं 20 को कंपेयर किया, इसमें मेरे को 200 मिली सेकेंड्स लेगा। ओवरऑल दोनों को मिला के, मतलब हर एक एलिमेंट को कंपेयर करने, ईच एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए मुझे 100 मिली सेकेंड्स टाइम ले रहा है। तो फिर समझ लो यहाँ पे 100, 200 से 400 ये साइज है। तो फिर जो मेरा बेस्ट केस रहेगा, जो मेरा बेस्ट केस रहेगा वो मेरा पहले ही इंडेक्स पे मुझे मिल जा रहा है। तो फिर उसमें तुम कौन सा भी एरे लो, कितना भी साइज का एरे लो, मेरे को पहले ही इंडेक्स पे जब मिल जा रहा है, तो उसका 100 ही रहेगा हमेशा। 100 मिली सेकेंड से उसका टाइम टेकन रहेगा। तो उसका हमेशा जो बेस्ट केस होता है उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कांस्टेंट, जिसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट ग्राफ रहता है। जबकि और हम वर्स्ट केस में देख ले, वर्स्ट केस का ग्राफ देख ले, तो ये साइज है और ये टाइम, 100, 200, 400 ऐसे। ये 100 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड, 300 मिली सेकेंड। मेरे को जो मेरा पहला इंडेक्स है, जो मेरा पहला एलिमेंट है, उसको कंपेयर करने के लिए मुझे 100 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। दूसरा जो इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करने में मुझे 200 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। ऐसे 300 लग रहे हैं, 400 लग रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, लीनियर लीनियर फॉर्म हो रहा है, लीनियर लाइन फॉर्म हो रहा है। जो जो
रहेगा, जो लाइन रहेगा वो n रहेगा, जो साइज ऑफ द एरे है। ये चीज है, इसलिए इसको जो वर्स्ट केस होता है वो O ऑफ n रहता है, और जो बेस्ट केस रहता है लीनियर सर्च का वो O ऑफ 1 रहता है।